पार्ट नंबर 5 25x² माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36g²। अब ये जो पार्ट नंबर 5 है ये भी पार्ट नंबर 1, 2 और 3 से थोड़ा डिफरेंट है कि पहले तीनों पार्ट्स में हमारा जो एप्पल था वो पहले दिया हुआ था और इस दफ़ा एप्पल हमारा बाद में, यानी जो डिफरेंट टर्म है, जो डिफरेंट परफेक्ट स्क्वायर है वो बाद में नजर आ रहा है, क्योंकि 25x², 10x और 1 यहाँ से हम बनाएंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर में, और 36g² ये डिफरेंट टर्म है तो इसको हम साइड लाइन कर देंगे। अब बनाते हैं इसको 25x² प्लस 1 माइनस 10x, यानी इसको रीअरेंज किया a² प्लस b² माइनस 2ab बनाने के लिए। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करें, 25x² हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर प्लस 1 हो गया 1 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी माइनस 2 इंटू 5x इंटू 1 माइनस 36g² सेपरेट था वो वैसे ही साथ साथ चलेगा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6g का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक दो बात और आपने गौर से देखनी है, जो पहले तीन पार्ट्स मैंने कराए हैं उसमें सेकंड टर्म जो थी उसमें डबल टर्म आ रही थी, लिहाजा स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया और स्मॉल ब्रैकेट में वैल्यूज लिखी ताकि जब हम माइनस साइन को एक्सपेंड करें तो उसके साइन चेंज कर दें। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 36g² ये सिंगल टर्म है, लिहाजा इसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट के बगैर ही आपने सॉल्व कर देना है, क्योंकि एक दफ़ा प्लस 6g करेंगे और एक दफ़ा माइनस 6g। सो 5x माइनस 1 प्लस 6g इंटू 5x माइनस 1 माइनस 6g। पार्ट नंबर 6 x² माइनस y² माइनस 4xg प्लस 4g²। अब यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि y² जो वो एक टोटली डिफरेंट वैल्यू है, जबकि x² और 4g² दो परफेक्ट स्क्वायर हैं और इनकी मिडिल टर्म जो बनेगी वो 4xg बनेगी। उसी एतबार से हम इसको रीअरेंज करेंगे और y² को साइड लाइन कर देते हैं। इसको रीअरेंज करके लिखें x² प्लस 4g² माइनस 4xg माइनस y²। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, x का होल स्क्वायर प्लस 4g² मीन्स 2g का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2g माइनस y²। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया x माइनस 2g का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर। अब एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ विदाउट यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, बिकॉज कि जो सेकंड टर्म है वो सिंगल है, या तो उसको एक दफ़ा प्लस कर देंगे और एक दफ़ा माइनस। x माइनस 2g प्लस y इंटू एक्स माइनस 2g माइनस y। अब पार्ट नंबर 4, क्योंकि वो इन सारे क्वेश्चन से टोटली डिफरेंट क्वेश्चन है, उसको आपने याद रखना है कि ये टिपिकल क्वेश्चन है तो इसका सोल्यूशन भी टिपिकल होगा। क्या फ़र्क है, ये वाहिद क्वेश्चन है जिसमें 5 टर्म्स दी हुई हैं, यानी x² माइनस y² माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3, यानी अगर ये 3 टर्म्स होती तो हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते। 2 टर्म्स होती तो a² माइनस b² बनाते। 4 टर्म्स होती तो पेयरिंग कर लेते। लेकिन ये 5 टर्म्स है, जैसा ये डिफरेंट क्वेश्चन है तो इसका मेथड भी डिफरेंट है। वो डिफरेंट मेथड क्या है, इन 5 टर्म्स को पहले हम 6 टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। जब 6 टर्म्स बन जाएंगी तो उसमें से 3 अलग कर लेंगे, 3 अलग कर लेंगे और फिर दोनों के परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद फिर एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करेंगे। कैसे, x² माइनस y² माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। अब अगर इसको देखा जाए तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन एक 4 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है और 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। लिहाजा इस टर्म में मैं प्लस 1 भी करूँगा और माइनस 1 भी करूँगा। जो 3 प्लस 1 होगा वो 4 बन जाएगा, यानी वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह जो माइनस 1 है तो 1 क्योंकि ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर होता है, लिहाजा वो एक अलग से टर्म बन जाएगी। दोबारा बता देता हूँ कि जो 3 है इसी में मैं प्लस 1 करूँगा, माइनस 1 करूँगा, ताकि 3 प्लस 1 4 बन जाए, वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और 1 क्योंकि होता ही परफेक्ट स्क्वायर है तो वो दूसरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ से मैं 2 पेयरिंग करूँगा, यानी 3 टर्म्स को अलग कर लूँगा और बाकी 3 टर्म्स को अलग कर लूँगा और दोनों को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लूँगा। कैसे, अब ये देखें x² प्लस 4 माइनस 4x, ये एक हमने बना लिया पेयर, ये एक कम्बिनेशन बना लिया, क्योंकि x भी परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है और 2ab, यानी जो माइनस 4x है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। बीच में माइनस का साइन आया, इस तरह y वाली वैल्यूज हैं उसको दूसरे कम्बिनेशन में ले जाते हैं, यानी माइनस कॉमन कर लिया, ये हो जाएगा y², ये माइनस 1 था ये प्लस 1 हो गया और ये माइनस 2y था ये प्लस 2y हो गया। अब ये देखें हमारे सामने 3 टर्म्स आ गई फर्स्ट कम्बिनेशन में और 3 टर्म्स आ गई सेकंड कम्बिनेशन में। अब दोनों टर्म्स में से हम 2 परफेक्ट स्क्वायर्स निकाल लेते हैं। पहले इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, x का होल स्क्वायर प्लस 4 किसका है 2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2
ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, माइनस अब y का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 1। अब दूसरा परफेक्ट स्क्वायर हमने वहाँ से निकाल लिया। अब ये बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब दो परफेक्ट स्क्वायर आ गए और बीच में माइनस का साइन है, लिहाजा इसका मतलब एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। अगेन क्योंकि सेकंड टर्म में दो टर्म्स हैं, लिहाजा अब हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में हमें साइन चेंज करने में आसानी होती है। वही लिखेंगे x माइनस 2 प्लस वाई प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस इंटू वाई प्लस 1। अब ब्रैकेट्स ओपन कर दें, x माइनस 2 प्लस वाई प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस वाई माइनस 1। माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए। अब जो लाइक टर्म्स हैं उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस वाई और माइनस 2 प्लस 1 किया तो ये आ गया माइनस 1। इसी तरह x माइनस वाई और माइनस 2 और माइनस 1 आ गया माइनस 3। लिहाजा हमारा इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, x प्लस वाई माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 3। अब रिवाइज कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें, और ये डिफरेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 से। इसमें 4 टर्म्स दी हुई हैं लेकिन हम उसकी पेयरिंग नहीं करेंगे। 3 टर्म्स से हम एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और एक ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर दिया होता है। जो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है उसको हम एप्पल कहेंगे और जो परफेक्ट स्क्वायर हमने बनाना है वो हमारा बनाना कहलाता है, ताकि आपको याद रहेगा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें एक परफेक्ट स्क्वायर हो और 3 टर्म्स हों, उसको आपने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद फिर आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। पहले आपने जो 3 टर्म्स हैं वहाँ से एक परफेक्ट स्क्वायर बनाए, एक गिवन परफेक्ट स्क्वायर होगा, दोनों का डिफरेंस लें और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूले से उसको रिड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। जो पहला पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5 और पार्ट 6 सब एक ही नेचर के थे। पार्ट नंबर 4 जो है वो डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्यों है कि उसमें 5 टर्म्स दी हुई हैं। उन 5 टर्म्स को हम 6 टर्म्स पहले बनाएंगे, और 6 टर्म्स बनाने का क्या तरीका है कि +3 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए उसमें +1 करेंगे तो वो 4 बन जाएगा, और -1 करेंगे तो दूसरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। फिर उन 6 टर्म्स में से 3 टर्म्स का अलग पेयर बनेगा और बाकी 3 टर्म्स का अलग कम्बिनेशन बनेगा। फिर 2 डिफरेंट कम्बिनेशन बन जाएंगे, दोनों के परफेक्ट स्क्वायर्स बनाएं और फिर उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करें, यानी एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। उम्मीद है आपको यह लेक्चर समझ आया होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें सारे। अब इंशाल्लाह हम 5.2 को नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। होप यू विल अंडरस्टैंड।